नमस्कार आप सभी को सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी साथ में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में सैम्पल पेपर्स का डिस्कशन किया है, बोर्ड पेपर्स का डिस्कशन किया है, जो प्रीवियस बोर्ड पेपर्स आए हैं उनका डिस्कशन हुआ है। टॉपिक वाइज भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर टॉपिक से जो पूछे जा सकते हैं वो हम लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारा फिर से क्लास 10th के लिए डिस्कशन है। तो क्लास 10 के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट से आपके पास ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये स्टैट से आपको ये मालूम होना चाहिए कि मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीन जो टॉपिक हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके स्टैट में। यहाँ से आपको ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से क्या पूछा जा सकता है। आज हम देखते हैं कि एक बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है किस तरह से पूछा गया है, उसी को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम स्टैट जो आपका टॉपिक है यानी जो यूनिट है इसमें से जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा। स्टैटिस्टिक्स के साथ में प्रोबेबिलिटी भी आपके साथ में आता है, तो एक ही यूनिट आती है, बट स्टैट का जो क्वेश्चन है वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो लेट अस सी व्हाट क्वेश्चन वी हैव टुडे फॉर डिस्कशन। तो आज हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है प्रीवियस बोर्ड पेपर्स का, इसी रीज़न का हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे पास है जो कि 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लें और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास। स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table given below. Find the mean and median. तो ये मीन मीडियन दोनों ही आपको इसमें पूछे गए हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने है। नंबर ऑफ कार्स हैं जो कि क्लास इंटरवल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी यानी पीरियड्स ये आपके पास दिया हुआ है। तो हमें मीन और मीडियन हमसे पूछा गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम मीन कैसे निकालेंगे। तो मीन के लिए भी मैं कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ आपके साथ में। तो सबसे पहले आपको एक टेबल तैयार करनी है। एक ही टेबल हम तैयार करेंगे क्योंकि हमें मीन और मीडियन दोनों ही करने हैं। तो हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चूँकि हमें मीडियन के केस में चाहिए होती है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूँ कि हम मीन अगर निकाल रहे हैं यानी जिसे हम एक्स बार कहते हैं, एक तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम सीधा सीधा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ये डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। बट मैं बताऊंगा आपको कि आप शॉर्टकट मेथड यूज़ किया करें और थोड़ा सीख लें इससे एक बार, तो आपको बड़ी आसानी होगी क्योंकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें नहीं होगी। इसमें हम एक एज्यूम में लेते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई यानी डेविएशन ले लेते हैं और सिग्मा एफ आई इंटू एच यानी क्लास साइज। तो हम इस मेथड को प्रेफर करते हैं। ये मेथड भी आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है जो हम यूज़ करेंगे इसमें। अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट इस मेथड से आप कर सकते हैं। ये मेथड भी आपके पास है। तो ये तो मीन की बात हो गई। मीडियन जो कि मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो मीडियन का फॉर्मूला आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से करना होता है। तो उसमें मीडियन क्लास पहले ढूंढना होता है, तो एल प्लस फिर ये n/2 माइनस सी एफ होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होता है इंटू एच होता है। तो ये मीडियन का फॉर्मूला है। तो हम दोनों ही क्वेश्चंस को करेंगे और देखते हैं कैसे हम एक एक करके इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मीन मीडियन मोड तीनों ही फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो लेट अस मूव टू दी क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक तो क्लास इंटरवल है, तो यहाँ हम सी आई लिख लेते हैं। दूसरा हमें एक्स आई लिखना होता है तो एक्स आई लिख लेंगे। तीसरा हमें फ्रीक्वेंसी लिखना है, ये लिख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो हम एज्यूम कर लेंगे कोई एक ए है, एज्यूम मीन का यूज़ करेंगे। तो हमें अगला जो कॉलम मिलना है यहाँ पे वो यू आई लिखना है हमने, जिसमें हम लिखेंगे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच और फिर हम एफ आई और यू आई का कॉलम बनाएंगे। हमारे इतने कॉलम बनेंगे।
लेकिन चूंकि हमें मीडियन भी निकालना है तो एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारे मीडियन के काम आएगा, तो इसको हम मीडियन के लिए बना देते हैं। तो इतने कॉलम्स आप इसमें बना लेंगे और ये आपकी टेबल जो है, एक ही टेबल आप बना लें, दो टेबल बनाने की जरूरत है नहीं, एक ही टेबल से आप दोनों काम कर सकते हैं। तो ये हमारी इस तरह से टेबल बन जाएगी, जिसमें हमारा यहाँ पे हम क्लास इंटरवल्स ले लेंगे, यहाँ पे हम उसकी मिड वैल्यूज ले लेंगे, इसमें हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, इसमें हम UI यानी जो डेविएशन है वो लिख लेंगे, इसमें FI UI लिख लेंगे, और ये हमारा मीडियन के लिए काम आएगा जो कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम है, ये हम यहाँ कर लेंगे। तो हमारे पास इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं। तो हम 8 कॉलम 8 रोज हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमारे लिए आसान काम हो जाएगा। और ये आपको टेबल जरूर बना लेनी है पहले, 2 3 4 5 6 7 8। एक आप सम करेंगे वो भी आप यहाँ देख लें, इसको भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये आपकी इस तरह से एक टेबल तैयार कर लेनी है आपने, क्योंकि टेबल आप बना लेंगे तो फिर ये आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी कैलकुलेशन वगैरह जो आप लिख रहे होंगे वो आपकी सही आपको दिखेंगी। ये अब आपके पास टेबल है। अब आप डेटा इसमें फिल कर लीजिए, क्या क्या है आपके पास। क्लास इंटरवल्स आप लिख लीजिए सबसे पहले। अगर आप क्लास इंटरवल्स देखें अपने तो आपके पास 0 to 10 है पहले, तो हम 0 to 10 लिख लेते हैं, 0 to 10। तो 0 to 10 आपका फर्स्ट है, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ये आपके पास है। मिड वैल्यूज आप निकाल लेते हैं। XI मतलब मिड वैल्यू होती है, 0 और 10 सम किया तो 10 हुआ, 10 डिवाइड बाई 2 5 हुआ, तो ये 5 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं 10 का ही गैप है, तो अगला 15 होगा, फिर 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा, 55 होगा, 65 एंड देन 75। फ्रीक्वेंसीज नोट कर लेंगे, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 एंड 8। यहाँ आपको मैंने जो कॉलम बनाया हुआ यहाँ पे आप ऐड करेंगे, यानी सिग्मा FI लिख लेंगे यहाँ पे, इन सब का सम। अब हमने कहा कि हम एक एज्यूम्ड मीन लेंगे, इसमें A लेंगे, तो A हम ऑलमोस्ट ये XI के कॉलम से लेते हैं, XI के कॉलम से लगभग बीच की वैल्यू को ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ तक 35, 45, तो हम लगभग कहीं कोई बीच का 35 या 45 में से कोई एक लेना है तो कोई सा भी ले सकते हैं आप, इसे लेना चाहे इसे ले लें, इसे ले लें, तो हम फिलहाल इसे ले लेते हैं। तो ये हमारा 45 हो गया। अब हमने UI निकालना है, तो UI में एक यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करके, सिंपल होता है समझना। XI मतलब हुआ आपका ये 5 है, माइनस A किया आपने -45 और डिवाइडेड बाई H किया जो कि 10 है। तो ये देख रहे हैं आप, ये -40 है और डिवाइडेड बाई 10 है यानी -4। तो पहली वैल्यू आपको -4 मिलने वाली है, तो यहाँ पे आप -4 लिख देंगे। एक ही वैल्यू आपने चेक करनी है, तो -4 आपने लिख लिया, देन -3 आएगा, देन -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो ये आपने सिंपल लिख लेना, इसीलिए इसको शॉर्टकट कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम रहती है। अब आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, FI UI। तो 7 4 जा 28 नेगेटिव का है, 14 3 जा 42 ये भी नेगेटिव का है, 13 2 जा 26 ये भी नेगेटिव का है, और ये -12 ये भी नेगेटिव का है, और ये 0 है। 11 1 जा 11 ये है, 15 2 जा 30 ये है, और 8 3 जा 24 ये है। तो अब आप इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर इस कॉलम में भी आपको सम करना होता है, सिग्मा FI UI। ये कॉलम जब आप ऐड करेंगे तो आप थोड़ा इसको ध्यान से करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। तो मैं नेगेटिव नंबर्स को पहले देख लेता हूँ कितने हैं। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, ठीक है, 18 हो गया। 1 3, 4 और 3 7, 2 9 और 1
10। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, 8 to 10, 10 और 6 16, 16 to 18, 8 1 कैरी, 3 4 3 7 2 9 1 108। ये तो नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ से देखिए पॉजिटिव कितना है, 4 और 1 5 एंड 3 2 5 और 6। ठीक है, ये आपका 4 1 5 3 1 4 और 2 6। तो ये 65 ये है आपके पास। तो ये 108 और ये 65 है। तो ये हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, कितना आएगा ये 108 है और 65 है, तो 3 और ये 4 43 नेगेटिव का बचने वाला है, -43 आपके पास है। तो -43 को हम यहाँ पे सम में लिख लेते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर -43। इतना ही काम करना है आपने। तो मीन निकालना सबसे आसान, इसीलिए मैं कहता हूँ ये मेथड बहुत सिंपल हो जाता है। सो नाउ अप्लाई फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। सारी वैल्यूज आप डाल दीजिए। ये तो आपके पास 45 है, ये पहले से लिया हुआ है, प्लस ये माइनस का 43 आया है, डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, ये आपको कॉलम ऐड कर लेना है। तो इसको हम देख लेते हैं, 7 और 4 11, 3 14, 2 16, 17 और 22 और 8, ये आपके पास 30 हो गया। 3 3 1 4 5 6 2 8 9 10, ये आपने यहाँ कर लिया, बट आपको ये ऑलरेडी दिया भी हुआ है, यहाँ पे आपका कन्फर्मेशन भी हो गया। तो ये अपॉन 100 है, इंटू H आपका जो क्लास साइज है वो 10 है, यहाँ से आपने देखा है इधर। अब आप एक 0 यहाँ से कट कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये 45 माइनस हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये -4.3 होगा। तो 45 है आपके पास 0.0, और इसमें से 4.3 आप माइनस करेंगे तो 10 से 3 हो गया 7, 4 से 4 हो गया 0, ये 40.7 आपका ये मीन आ गया। इस तरह से आप मीन निकाल लेंगे, मीन इज इक्वल टू 40.7। तो ये सिंपल सा आपका सोल्यूशन होता है, और अगर आपने इस मेथड का यूज़ किया तो और भी जल्दी क्विकली आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका मीन आ गया। नाउ फॉर मीडियन। अब मीडियन के लिए हम जब बढ़ेंगे तो मीडियन में आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम एक और बनाना है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि हम इसी में कर लेंगे। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, पहले आपने 7 लिख लिया, इस 7 में अब इस 14 को आप ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, ऐड करते हुए जाना है। इस 21 में 13 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34, 34 में 12 ऐड करेंगे तो 44 46 हो जाएगा, 46 में भी 20 ऐड करेंगे, मतलब ये ऐड करते हुए जाना है आपने, 66 हो जाएगा। 66 प्लस 11 करेंगे तो 66 76 77 हो जाएगा। फिर 15 ऐड करेंगे तो 77 87 और 92 हो जाएगा, और 92 में 8 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो बस सिंपल तरीका है, यहाँ पे जो लास्ट नंबर आए वो समझ लीजिए यही होना चाहिए जो यहाँ पर आखिर में है, और इसके बाद आप सीधे मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो मैं आपको मीडियन का, अब मीडियन क्लास पहले देख लेते हैं। तो मीडियन क्लास हमारा होता है n/2 से पता चलता है। तो n/2 मतलब n 100 है, 100/2 दैट इज 50। अब इस 50 को ढूंढेंगे हम, कहाँ मिलेगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से। तो यहाँ 7 तक है, यहाँ 21 तक है, यहाँ 34 तक, यहाँ 46 तक है, इसमें मिलेगा हमको यही जो क्लास है आपका, यही आपका मीडियन क्लास है, क्योंकि 50 जो है वो आपको इसी में मिलेगा, ये ध्यान रखना है। आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि ये मेरा मीडियन क्लास है, यहाँ लिख भी देंगे आप मीडियन क्लास क्या है आपका, क्योंकि बिना मीडियन क्लास के तो आप कर नहीं पाएंगे। तो मीडियन क्लास आपका यहाँ पे है 40 to 50, 40 to 50, 40 to 50 आपका मीडियन क्लास है। तो यहाँ से आपको L मिलेगा, L मतलब लोअर लिमिट मीडियन क्लास। अब आप मीडियन का फॉर्मूला जो अभी मैंने डिस्कस किया था उसे आप लिखिए, क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी एंड इनटू H। तो सारी वैल्यूज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे आप डालते हैं यहाँ पे। L लोअर लिमिट आप यूज़ करेंगे तो 40 लिखेंगे, प्लस n/2 आपने निकाला है 50 लिखेंगे, माइनस CF जो है वो प्रीवियस क्लास का लिखा जाता है, तो इस क्लास का तो सिर्फ 66 है, तो इसके पिछली वाली क्लास का 46 है, तो इससे कम वाला ये लिखना होता है।
अपॉन फ्रीक्वेंसी लेकिन इसी क्लास का लिखेंगे, तो ये मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे इंटू एच, तो आपको पता ही है क्लास साइज है 10 है, तो यहाँ से आपका एक कट गया, तो ये आ गया 40 प्लस ये भी आपका 50 माइनस 46 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 40 प्लस 2 दैट इज 42, तो 42 आपका यहाँ पे मीडियन आ गया। तो मीन हमने निकाला 40.7 और मीडियन हमने निकाल दिया है 42। इस तरह से आपका मीन और मीडियन का एक ही क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कंपलसरी क्वेश्चन है। इनफैक्ट अगर आपने शॉर्टकट मेथड का यूज़ किया तो बड़ी आसानी से और एक्यूरेटली आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम फिर से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इसके दूसरे पार्ट में कोशिश करेंगे कि एक मोड का क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करें और एक एम्पिरिकल रिलेशन का क्वेश्चन भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे डिस्कस करें। तो आज की डिस्कशन में हमने मीन और मीडियन को सीखा है, किस तरह से अगर हमारे पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे हम उसमें मीन और मीडियन निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।